रही है, ईश्वर भला करे। सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार और उसके झूठ को सबूतों के साथ पर्दाफाश किया। उन्होंने एक एक बातों को गिना दिया कि किस तरह से मोदी सरकार झूठ पे टिकी हुई है। सुनिए उनकी पूरी भाषण। आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ सर एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। सर मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि आप इन्फ्लेशन को लेकर कई सदस्यों ने कहा मैं 6.7 हो गया फरवरी में, ये नहीं कहूंगा, ये हम आप भी महसूस कर रहे हैं और हम तथाकथित ऊपरी तबके के लोग हैं। अगर महंगाई को देखना है ना सर, तो आंकड़ा सीपीआई इस इंडेक्स से नहीं, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, वो सीपीआई वो वाला, तो सीपीआई उस आंकड़े को देखिए कि लोगों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है। उज्ज्वला एलपीजी के बारे में नहीं कहना चाहता। अक्सर हमारे पेट्रोलियम मंत्री बाकी लोग कहते हैं कि सरकार नियंत्रण नहीं करती है कीमतों का, तो साहब 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? अगर 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के सरोकार का ताल्लुक है। तो आप ये रिलीफ लोगों को दीजिए ना। मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है सर, उसकी सेविंग्स को देख लीजिए। कोविड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया। आप चुनाव जीतते हैं, आपको मुबारकबाद, लेकिन दिक्कत और परेशानी कल को आपको भी होगी कि अगर इंसान के बुनियादी मुद्दों से चुनाव के परिणाम का ताल्लुक नहीं रहा तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहा। सब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मैं भी अगर आप सच पूछे कि जीरो बिठाने बोल दीजिएगा तो मैं शायद ना बिठा पाऊं, क्योंकि 1000 लाख से करोड़ जाते ही शून्य की संख्या समझ में नहीं आती है। लेकिन सर ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिहार है, क्योंकि बिहार के बगैर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप $5 ट्रिलियन के शिखर पे जाएंगे तो हमारे बगैर तनाव महसूस करेंगे, अकेलेपन का एहसास होगा। बिहार को छोड़ करके हमारे बिहार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सर बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिटोरिकल पॉइंट नहीं है। हर क्षेत्र में बिहार की हालत खराब है। रोजगार को ले लूं, सामाजिक सौहार्द को ले लूं, गरीबी को ले लूं, भुखमरी को ले लूं, पलायन को ले लूं, क्या छोड़ूं क्या लूं। लेकिन बिहार अगर प्लीज बड़ी माफी के साथ प्लीज सर 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं सिर्फ अगर ये कहूं ना, मैंने शुरू में ही आरंभिक मेरे पॉइंट को देखिएगा, मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर भला करे। सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। 8 वर्ष में सबसे नीचे है। एमएसएमई में 40% MSMEs either have closed down or are on the verge of it. Those of us who believe that the government is very transparent on corruption, zero tolerance, let me quote 2020, Transparency International Corruption Perception, we are occupying 80th position. मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए के खिलाफ, सर बस आखिरी इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला।